हेलो दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का जो पहला अध्याय है, सत्ता की साझेदारी से जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू बन रहे हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है और बहुत सिलेक्टेड हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता किस कारण से है। ऑप्शन दे रखा है, समानता की पोषक शासन प्रणाली, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, स्थानीय स्वशासन का विकास, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला है, भारत में संपूर्ण देश की सरकार को कहते हैं। भारत में संपूर्ण देश की सरकार को कहते हैं क्योंकि सरकार के जो स्तर हैं, लेवल देखें तो 3 प्रकार के लेवल हैं। जैसे पहला है केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य सरकार, तीसरा है स्थानीय सरकार। तो अगर संपूर्ण देश का जो प्रतिनिधित्व करती है वो सरकार है, वो है केंद्र सरकार। तो इसका राइट आंसर होगा केंद्र सरकार। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां हैं, यानी कि ये मौलिक अधिकार की बात कर रहा है, यानी कि मौलिक अधिकार किस भाग में है। तो पहले भाग में देश से संबंधित है, उसके राज्यों से संबंधित है 1 से लेकर 5 तक, और 5 से लेकर 11 तक आपका नागरिकता से संबंधित है। और जो तीसरा भाग है उसमें मौलिक अधिकार यानी कि अधिकारों की बात करता है। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका तीसरा, यानी कि जो 3 भाग है उसमें अधिकारों की बात कही गई है। अगला है, भारतीय संसद में कितने सदन हैं। तो भारतीय संसद में 2 सदन हैं। पहला है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। राज्यसभा, लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। और लोकसभा का जो सांसद है उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का 6 वर्ष का। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है। तो इसमें कह रहा है त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है। ऑप्शन है आपका ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायती समिति और तीसरा है जिला परिषद और राज्य परिषद। तो इसका जो त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं होगा वो होगा राज्य परिषद। आगे बात करते हैं, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है। ये बहुत मोस्ट प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा भी गया है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है विद्यार्थियों को। तो यहाँ पे कह रहा है कि संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है। तो संयुक्त बैठक को संबोधित करता है राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता करता है स्पीकर, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे है प्रश्न 7 है, संघात्मक शासन व्यवस्था में समस्त शक्ति संघ में केंद्रित रहती है। ऑप्शन 1 दे रखा है, दूसरा दे रखा है समस्त शक्ति संघ की इकाइयों में केंद्रित रहती है, तीसरा कहा समस्त शक्ति संघ और उसकी विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित होती है, और चौथा दे रखा है कुछ शक्ति संघ में तथा अधिक शक्तियां संघ की इकाइयों के पास रहती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका तीसरा वाला, समस्त शक्ति संघ और उसकी विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित होती है। जैसे आपने देखा होगा भारत में तीन सूचियाँ हैं, जैसे समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। तो उनका शक्ति का जो विभाजन है, राज्यों के लिए भी अपनी अलग से शक्तियाँ हैं, केंद्र सरकार के लिए भी, यानी कि संघ शक्ति में अलग है, और दोनों के लिए शक्ति का जो समवर्ती सूची है ये 3 तरह से बांट, तो एक प्रकार से विभाजित किया गया है। आगे बात करते हैं, सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क है, यानी कि सत्ता की जो साझेदारी का जो नैतिक तर्क है वो क्या है। एक कह रहा सत्ता का क्षेत्र वितरण है, यह लोकतंत्र की आत्मा है, तीसरा कह रहा राजतंत्र की आत्मा है।
तो इसका सही आंसर होगा यह लोकतंत्र की आत्मा है। अगर हम नैतिक दृष्टि से देखें, राजतंत्र हो नहीं सकता, सत्ता का क्षेत्र वितरण नहीं हो सकता। आगे बात करते हैं भारत की शासन प्रणाली है। तो भारत की जो शासन प्रणाली है वो है संघात्मक। क्या है? संघात्मक। काफ़ी बार पूछा गया है ये। अगला प्रश्न है बेल्जियम की सीमा किस देश के साथ लगती है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड हुआ, यहाँ पे होना चाहिए था नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस। तो इन तीनों देशों से लगती है, क्योंकि न्यूजीलैंड तो ऑस्ट्रेलिया का पड़ोसी देश है, तो यहाँ पे नीदरलैंड होना चाहिए, जिसका पुराना नाम हॉलैंड है। आगे बात करते हैं भारत का पड़ोसी है, ये द्वितीय देश नहीं, ये द्वीपीय देश होगा, यानी द्वीप तीनों तरफ यानी चारों ओर से जल से घिरा हो या महासागर से घिरा हो। तो बांग्लादेश है नहीं, नेपाल है नहीं, पाकिस्तान है नहीं, लेकिन श्रीलंका है। तो ये द्वीपीय जो पड़ोसी देश है भारत के मैप में देखेंगे तो यहाँ पे, तो ये श्रीलंका है। आगे बात करते हैं सरकार के अंग हैं। सरकार के तीन अंग हैं। अगर शक्ति का पृथक्करण किया है, कार्यपालिका शक्ति अलग है, न्यायपालिका शक्ति है, विधायिक शक्ति अलग है, तो 3 अंगों में विभाजित किया गया है। तो इसमें उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आगे बात करते हैं सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो सांसदों का वेतन का जो निर्णय करता है वो संसद करती है। वर्तमान में भारत में जो सांसदों की जो वेतन है, मूल वेतन 1 लाख रुपए है, लेकिन निर्वाचन क्षेत्र के भत्ते के लिए 70,000 रुपये अलग से मिलते हैं और 60,000 रुपये अलग भत्ते मिलते हैं। इसके अलावा बिजली, पानी, रेल यात्रा या उसके लिए मिलते हैं, तो ये संसद तय करता है। इसके अलावा इनको पेंशन भी मिलती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिटिकल का दूसरा